क्या आप भी रोज़ पूजा पाठ करते हैं लेकिन उनका फल आपको नहीं मिल रहा है? आपके ऊपर बहुत सारी परेशानियों हैं, आप बहुत परेशान हो गए हैं। क्या कारण है उसका? कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं? हिंदू धर्म में पूजा पाठ का जो डेली का उसका बहुत ही महत्व होती है। पूजा पाठ सबसे ज़रूरी क्रिया है। हिंदू धर्म के लोगों की दैनिक दिनचर्या पूजा पाठ के बिना शुरू ही नहीं होती है। हम सभी स्नान के लिए स्नान के बाद भगवान के सामने सिर झुकाना, पूजा करना, ये सारी चीज़ें हम रोज़ डेली करते हैं। इसके बिना एक हिंदू धर्म के जो व्यक्ति है उसका पूरा जीवन ही अधूरा है। इसके अलावा बहुत सारी हर महीने में ऐसी बहुत ही विशेष तिथियां और त्यौहार होते हैं जिसके लिए हम अलग से विशेष पूजा करते हैं इन तिथियों पर। लेकिन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपसे हो जाती हैं और उसकी वजह से आप परेशान रहते हैं? आप सोचते हैं कि आप डेली तो पूजा पाठ करते हैं लेकिन आपको उसका फल नहीं मिल रहा है। तो ये वीडियो आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अपनी पूजा का फल ज़रूर ही मिले। ये 30 बातें हैं जो आपके लिए बहुत ही खास हैं और आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है कि आप जाने या अनजाने में ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आप कर रहे हैं और आपको नहीं करनी चाहिए। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का डेली के बहुत ही महत्व है, लेकिन इसके अलावा जितना ही पूजा पाठ ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी उनको नियमों का पालन करना भी ज़रूरी है। कहीं आप कुछ ऐसी गलतियां तो नहीं कर रहे हैं, तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कुछ ऐसे नियम। और ये नियम है जिस पर आपका ध्यान नहीं जाता और आप इसी वजह से परेशान रहते हैं। तो जान लेते हैं हम इन नियम को, क्योंकि पूजा साधना की दृष्टि से ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। गणेश जी को तुलसी का पत्र छोड़कर सब पत्र प्रिय हैं। भैरव बाबा की जो पूजा होती है उसमें तुलसी स्वीकार नहीं होती, तो आप गणेश जी को कभी तुलसी का पत्र ना चढ़ाएं, उनको प्रिय नहीं है। कुंद का जो पुष्प होता है वो भगवान शिव को माघ के महीने में छोड़कर निषेध माना गया, यानी आपके माघ के महीने में आप चढ़ा सकते हैं, बाकी आपको नहीं चढ़ाना है। बिना स्नान किए कभी भी आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। हमेशा तुलसी पत्र आपको नहाने के बाद ही तोड़ना चाहिए और एकादशी और रविवार को तुलसी पत्र कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। रविवार के दिन आपको दूर्वा भी नहीं तोड़नी चाहिए। रविवार को भगवान गणेश के लिए आप दूर्वा चढ़ाते हैं, लेकिन आप रविवार को ना तोड़ें। अगर उसी दिन ये त्यौहार पड़ते हैं जिस दिन आपको तुलसी पत्र और दूर्वा चाहिए, तो आप हमेशा एक दिन पहले ये तोड़कर सारी चीज़ें रख लें। उस दिन आप एकादशी के दिन, रविवार के दिन ये दूर्वा या फिर तुलसी पत्र ना तोड़ें। इन सारी चीज़ों को आप अगर आप नहीं जानते, आपसे गलती हुई है, तो आप उससे क्षमा याचना कर सकते हैं। उसके बाद जब आप जान लें नियम को, तो उसके बाद ये चीज़ें कभी ना दोहराएं। उसके बाद पांचवा है केतकी का जो पुष्प है वो भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता। आप जानते हैं केतकी पुष्प को श्राप दिया हुआ, तो भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता है। केतकी का जो पुष्प है वो कार्तिक माह में भगवान विष्णु को जरूर चढ़ाया जाता है। तो केतकी के पुष्प से भगवान विष्णु की आप पूजा अवश्य करें, उनको बहुत ही प्रिय होता है। लेकिन केतकी का जो पुष्प है भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। देवताओं के सामने प्रज्वलित दीप को बुझाना नहीं चाहिए, जो कि आप जैसे कि पूजा करते हैं तो उसको आपको कभी बाहर निकलना हुआ या कुछ हुआ तो आप उसको कभी भी स्वयं से दीप को ना बुझाएं, हमेशा उसे अपने आप ही बुझने दें। हमारे घरों में तो उसे दीप को बुझना भी नहीं कहा जाता। ये कहते हैं ना, ज्योति ठंडी हो गई है या ज्योति बढ़ गई है या फिर दीप ठंडा हो गया, ऐसा बोला जाता है। उसको बुझना भी शब्द नहीं इस्तेमाल करते कहने में। तो आपको स्वयं से कभी भी आप घर की जो दिया होती है ना, जैसे गांव में जलाते हैं, उसको भी कभी अपने आप, बड़े बुजुर्ग हमारे कहते हैं कि उनको कभी भी खुद से नहीं बुझाना चाहिए। आठवां है शालिग्राम का आवाहन तथा विसर्जन नहीं होता है। जैसे कि हम कोई विशेष तिथि पर पूजा पाठ करते हैं तो उसका आवाहन और विसर्जन करते हैं। पहले भगवान को हम आने का निमंत्रण देते हैं, फिर पूजा पाठ की समाप्ति के बाद विसर्जन करते हैं। लेकिन भगवान शालिग्राम का आवाहन और विसर्जन नहीं होता है। जो मूर्ति स्थापित हो उसमें भी आवाहन और विसर्जन नहीं होता है, तो ये भी आप जान लीजिए।
पूजा करते समय यदि गुरुदेव, ज्येष्ठ व्यक्ति या पूज्य व्यक्ति सामने आ जाए तो उठकर उन्हें प्रणाम करें, उनकी आज्ञा से शेष कर्म को समाप्त कर ले। तो कभी भी पूजा पाठ करते समय आप ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए जो बड़ा है आपसे, काफ़ी आपके गुरु के समान है, तो आप उठकर उनको प्रणाम जरूर करें। उसके बाद अपने उनकी आज्ञा से शेष कर्म को समाप्त करें। मिट्टी की मूर्ति का वाहन और विसर्जन होता है और अंत में शास्त्रीय विधि से गंगा प्रवाह किया जाता है। आपने देखा ही होगा, कमल को 5 रात, बेलपत्र को 10 रात्रि और तुलसी को 11 रात्रि बाद शुद्ध करके पूजन के कार्य में लिया जा सकता है। आपने कमल को आप 5 दिनों तक, बेलपत्र को आपने ये भी सुना होगा, जैसे बेलपत्र चढ़ाया हो तो उसे आप फिर से, आप उसे, ऐसा नहीं कि एक बार चढ़ा दिया तो आप उसे दोबारा पूजा में नहीं यूज कर सकते। आप ये सारी चीज़ें आप दोबारा में जरूर चढ़ा सकते हैं। आप मंदिर में ही आप उसे तुरंत आप उसको जरूर चढ़ा सकते हैं। शालिग्राम भगवान पर अक्षत नहीं चढ़ता है। लाल रंग मिश्रित चावल चढ़ाया जा सकता है। नीलाल का आपने, भगवान शालिग्राम विष्णु के रूप है तो उनको एकादशी है तो एकाद चावल नहीं चढ़ता है, जाहिर सी बात है, तो आप उन पर कभी भी अक्षत ना चढ़ाएं। हाथ में धारण किए पुष्प तांबे के पात्र में चंदन और चर्म पात्र में गंगा जल अशुद्ध हो जाता है, तो इस बात को आपका ध्यान रखना चाहिए। पिघला हुआ घी और पतला चंदन नहीं लगाना चाहिए। जब भी आप चंदन कुमकुम वगैरह लगाएं तो बहुत ही गाढ़ा लगाएं, ना कि बिल्कुल पतला। दीपक से दीपक को जलाने के लिए प्राणी दरिद्र और रोगी होता है, यानी जब आप कभी दीपक से, बहुत सारे दिवाली हो या किसी भी त्यौहार पे हम दीपक जलाएं तो कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए, और ना ही पूजा पाठ में कभी अभी आपको अगरबत्ती का यूज करना चाहिए। हमारे यहाँ उसको निषेध माना गया, हमेशा आप धूपबत्ती का प्रयोग करें। द्वादशी, संक्रांति, रविवार, पक्षांत और संध्या काल में तुलसी पत्र ना तोड़ें। प्रतिदिन की पूजा की सफलता के लिए आप कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ाएं, बाद में उसे किसी ज़रूरतमंद के लिए आप उसे दान कर दें। तो ये चीज़ भी आप हमेशा किया कीजिए। ज़्यादा न कर पाएँ तो आप प्रतिदिन जितना भी हो सकता है आपसे 1, 2, 5, 10 रोज़ चढ़ाएं, उसको बाद में किसी ज़रूरतमंद के लिए दान कर दें, ताकि आपकी जो पूजा है वो सफल हो। आसन, शयन, दान, भोजन, वस्त्र संग्रह, विवाद और विवाह के समय पर जो छींक आती है वो शुभ मानी जाती है। जो मलिन वस्त्र पहनकर मूषक आदि के काटे या यदि कुतरे, कटे फटे, पुराने, ये सारी चीज़ें जो कपड़े पहनता है ना, उसे देवता उसकी पूजा को सफल नहीं करते। तो आप हमेशा, पूजा में बहुत बड़ी चीज़ होती है अपने मन और तन को शुद्ध रखना, तो पूजा करते समय आप मन और तन को शुद्ध रखें। मूर्ति स्नान में कभी भी मूर्ति को आप अंगूठे से ना रगड़ें। तो इस बात का, जैसे कि आप लड्डू गोपाल को, शालिग्राम भगवान को स्नान कराते हैं तो कभी आप उनको अंगूठे से ऐसे ना रगड़ें। पीपल को नित्य नमस्कार स्नान के पश्चात दोपहर में ही करना चाहिए, इसके बाद आप ना करें। जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और विद्वानों का, वहाँ पर कभी शुभ नहीं होता है। पौष मास की शुक्ल दशमी तिथि, चैत्र की शुक्ल पंचमी और श्रावण की पूर्णिमा तिथि को लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। अति विशेष आप लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हैं तो इन तिथियों पर आप लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करें, उसका परिणाम आपको जरूर मिलेगा। कृष्ण पक्ष में ऋतिका तिथि में श्रावणी नक्षत्र में लक्ष्मी की पूजन ना करें, यानी विशेष जैसे कि होता है ना, डेली जो आप पूजा करते हो, इसके अलावा इन नक्षत्रों में आप लक्ष्मी जी की विशेष पूजा ना करें। रात्रि में कृष्ण पक्ष में द्वादशी तिथि में और अष्टमी को भी आपको लक्ष्मी का पूजन प्रारंभ नहीं करना चाहिए, यानी इतनी समय में आप उसको प्रारंभ ना करें। मंडप के 9 भाग होते हैं, वे सभी बराबर होते हैं, अर्थात मंडप सब तरफ से चतुरासन होता है, अर्थात टेढ़ा नहीं होता है। तो आपको जब मंडप बनाया जाता है ना, उसका भी ध्यान रखना चाहिए, हमेशा आप उसको बराबर रखें, नहीं तो वो शुभ नहीं माना जाता है। तो पूजा पाठ में ऐसी इस तरीके की चीज़ों को आप हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा आप अपने मन तन को शुद्ध रख के श्रद्धा भाव से हमेशा पूजा करें। पूजा में रोज़ क्षमा याचना जरूर मांगे। अनजाने में जो गलतियां हों उनको छोड़कर आप जानने के बाद कभी उन गलतियों को ना दोहराएं और पूरी श्रद्धा के साथ अपनी पूजा डेली की अवश्य करें।